मेरा नाम आरोही है और यह कहानी मेरी जिंदगी के उस मोड़ की है जहां मैंने सब कुछ खो दिया था और फिर मुझे एक नई रोशनी मिली थी। मैं एक साधारण लड़की थी जो अपने पापा के साथ बहुत खुश रहती थी। मेरे पापा ही मेरी पूरी दुनिया थे। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए मुझे माँ का प्यार कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। मेरे घर में मेरा एक भाई सागर भी था जो मुझसे बड़ा था और शुरू में हम दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में बदलाव आने लगा। जब मैं छोटी थी तब मेरे मोहल्लों में एक लड़का आता था जिसका नाम देव था। वह देखने में भिखारी जैसा लगता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। मैं उसे हर दिन खाना देती और धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। वह मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताता था। वह पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिता शराबी हैं और उसे घर में कोई सहारा नहीं मिलता। मैं उसकी बातों से बहुत प्रभावित होती थी और उसे मदद करती थी, लेकिन मेरे भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने एक दिन उसे घर से भगा दिया और मुझे बहुत डांटा। इस बात से मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन मैंने अपने पापा की बात मानी और चुप हो गई। फिर मेरी जिंदगी आगे बढ़ी। मेरे भाई की शादी हो गई और घर में मेरी भाभी आ गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद भाभी का व्यवहार बदल गया। वह काम से बचने लगी और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। मैं सब सहती रही क्योंकि मेरे पापा बीमार रहने लगे थे और घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो गया था। फिर पापा ने फैसला किया कि वह मुझे भी संपत्ति में बराबर हिस्सा देंगे। इस बात से मेरा भाई बहुत नाराज हो गया और घर में झगड़े बढ़ने लगे, लेकिन पापा अपने फैसले पर अडिग रहे और आखिरकार संपत्ति बराबर बांट दी गई। इसके बाद मेरी शादी सुमित नाम के लड़के से तय हुई। शादी के बाद शुरू में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सुमित और मेरी भाभी के बीच पहले से रिश्ता था और दोनों मिलकर मेरी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे थे। मैं यह जानकर टूट गई। फिर मेरे पापा की मृत्यु हो गई और मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई। मेरे जीवन में अंधेरा छा गया। सुमित ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैं अपनी संपत्ति उसके नाम कर दूं, नहीं तो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मैं बहुत डर गई और भगवान से मदद मांगने लगी। फिर अचानक एक दिन सुमित की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मैं उस दर्द से थोड़ी राहत में आ गई। लेकिन मेरी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। मेरी सास और भाभी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और मुझे घर में नौकरानी की तरह रखा गया। मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गया और मैं पूरी तरह अकेली हो गई। फिर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं सड़क पर आ गई। मैं रो रही थी और मदद की उम्मीद कर रही थी। तभी एक बड़ी गाड़ी मेरे सामने रुकी और उसमें से एक आदमी निकला जो बहुत ही अलग और शांत था। उसने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पहचानने को कहा। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह देव था, वही देव जो कभी मेरे मोहल्ले में आता था। अब वह बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका था। देव को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ नहीं पा रही थी यह सब कैसे हुआ। उसने मुझे संभाला और अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने मुझे बताया मेरे भाई के द्वारा उसे जिस दिन अपमानित करके भगाया गया था, उस दिन उसने अपने जीवन को बदलने की कसम खाई थी। उसने पढ़ाई की मेहनत की और आज एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। उसने कहा कि उसने मुझे कभी नहीं भुलाया और हमेशा मेरे एहसान को याद रखा। उसने मुझे बताया कि वह मेरी हालत के बारे में जानकर मुझे ढूंढ रहा था और जब उसे मेरी शादी और विधवा होने की खबर मिली वह तुरंत मेरे पास आ गया। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मैं सुरक्षित हूँ और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं धीरे धीरे उसके साथ सहज होने लगी और उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैं पहले बहुत डर गई और सोच में पड़ गई, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे बदल दिया और मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार सुकून आया। देव ने मुझे एक नई जिंदगी दी जहाँ मुझे सम्मान और प्यार मिला।
उसने कहा कि अब मेरी पुरानी जिंदगी का कोई भी दुख मुझे परेशान नहीं करेगा और जो कुछ भी मेरे भाई ने लिया है उसे मैं भूल जाऊं। मैं धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगी। हम मेरे भाई के घर गए। वहाँ देव ने अपनी असली पहचान बताई कि वह वही लड़का है जिसे कभी मेरे भाई ने अपमानित किया था। यह सुनकर मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हो गया और रोने लगा। उसने माफी मांगी और बताया कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, जिससे वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब वह हमारे पास मदद मांगने आया था। देव ने उसे माफ कर दिया और कहा वह कानून की मदद से उसकी सहायता करेगा। कुछ समय बाद जांच हुई और सच सामने आ गया। मेरी भाभी और उसके साथी को सजा मिली और मेरी संपत्ति वापस मुझे मिल गई। मेरा भाई भी अपनी गलती समझ चुका था और धीरे धीरे हमारे रिश्ते ठीक हो गए। मैं अब देव के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ और जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। मेरी जिंदगी अब शांति और खुशी से भरी है और मैं समझ चुकी हूँ कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।